लहर का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा कि इस बीच कोरोना का एक रहस्यमयी साइड इफेक्ट सामने आ गया, ब्लैक फंगस। ये रहस्यमय बीमारी अब कोरोना संक्रमण से उबर रहे लोगों पर अटैक कर रही है। वैज्ञानिक भाषा में इसे म्यूकरमाइकोसिस कहा जाता है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और ICMR ने एडवाइजरी जारी करके इस नए संकट के बारे में लोगों को सतर्क किया है। अब बात इस बीमारी के लक्षण की। ब्लैक फंगस के शिकार मरीजों की आंख, गाल और नाक के नीचे लाल धब्बे हो सकते हैं, नाक बंद हो जाना, आंखों में सूजन और शरीर में दर्द होना, धुंधला दिखना, दांतों में दर्द और सीने में दर्द की शिकायत भी हो सकती है। सबसे हैरानी की बात यह है कि युवाओं में भी बड़ी तादाद में ब्लैक फंगस के केस मिल रहे हैं। जो हम कहते हैं कैम, कोविड एसोसिएटेड म्यूकरमाइकोसिस एक फंगल इन्फेक्शन है। इसके जो स्पोर्स हैं इस फंगस के, वो मिट्टी में भी पाए जाते हैं, हवा में भी पाए जाते हैं, कुछ हद तक ये कहते हैं कि फूड में भी पाए जाते हैं। लेकिन ये फंगस जो है लो विरुलेंस है, यूजली इन्फेक्शन नहीं करता है। और अगर हम कोविड से पहले की बात करें तब भी ये फंगल इन्फेक्शन देखा जाता था, लेकिन इसकी इंसिडेंस बहुत कम थी और रेयर इन्फेक्शन था। उन लोगों में देखा जाता था जिनकी शुगर बहुत ज़्यादा है, डायबिटीज़ अनकंट्रोल्ड है, या जिनको ट्रांसप्लांट हुआ होगा और फिर वो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स पे जिससे उनकी इम्यूनिटी कम है, या कैंसर के ऐसे पेशेंट्स हो जो कीमोथेरेपी पे हैं। अब सवाल ये उठता है कि ब्लैक फंगस कोरोना से ठीक हुए मरीजों पर अटैक क्यों करता है। एक्सपर्ट का मानना है कि कोरोना से ठीक हुए मरीजों में इम्यूनिटी यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर पड़ जाती है। इसका फायदा उठाकर ब्लैक फंगस शरीर को शिकार बना लेता है। डॉक्टरों का ये भी कहना है कि कोविड-19 के गंभीर मरीजों को बचाने के लिए स्टेरॉइड के इस्तेमाल से ये संक्रमण फैल रहा है। इसके अलावा ब्लैक फंगस साइनस, दिमाग और फेफड़ों को भी प्रभावित करता है और डायबिटीज के मरीजों के लिए ये बेहद गंभीर समस्या खड़ी कर सकता है। अगर फेफड़े में हो तो बुखार हो सकता है, छाती में दर्द हो जाती है, खांसी होती है, खांसी में खून आ सकता है। लेकिन मोस्ट इम्पोर्टेंट इशू ये है कि ये फंगल इन्फेक्शन अब ज्यादा क्यों देखा जा रहा है और उसके क्या कारण है और क्या प्रिवेंटिव एस्पेक्ट्स हम कर सकते हैं। एक तो ये है कि जो कोविड इन्फेक्शन है उसके कारण भी ये एक रिस्क फैक्टर है। कोविड इन्फेक्शन में जो हमारे हम ब्लड काउंट्स देखें तो एक सेल लाइन जो है जिसको हम लिम्फोसाइट्स कहते हैं वो कम हो जाते हैं, लिम्फोपीनिया हो जाता है। तो उसके कारण बॉडी में जो CD4, CD8 सेल्स हैं वो कम होते हैं और उसके कारण अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये फर्स्ट वेव में भी देखा गया था और अगर हम 2003 सार्स की बात करें तो तब भी अगर डेटा देखें तो तब भी फंगल इन्फेक्शन कुछ हद तक ज्यादा रिपोर्ट किया गया था। मुंबई, बेंगलोर, हैदराबाद, दिल्ली और पुणे में ऐसे कई मामले देखे गए हैं। वहीं गुजरात में ब्लैक फंगस इन्फेक्शन तेजी से फैल रहा है। सूरत में 100 से ज्यादा मामले हैं, जबकि राजकोट में 500 केस आए। अहमदाबाद में हर रोज 10 से 15 ब्लैक फंगस के केस दर्ज हो रहे हैं। सबसे गंभीर बात यह है कि इस बीमारी की वजह से मरीज आंखों की रोशनी भी खो रहे हैं। इस रहस्यमय बीमारी का फैलना कोरोना महामारी के बीच एक बुरे सपने के जैसा है। जरूरी बात यह है कि म्यूकरमाइकोसिस संक्रमण से बचने के लिए कोरोना के इलाज के दौरान मरीजों को स्टेरॉइड सही मात्रा में दी जाए। पेशेंट जिनको माइल्ड डिजीज है, जिनको ऑक्सीजन की जरूरत नहीं है और जिनको अर्ली स्टेज में जो कोविड इन्फेक्शन है, उनमें स्टेरॉइड देने से नुकसान ज्यादा है, फायदा कोई नहीं है। जो रिकवरी ट्रायल है उसने भी यही दिखाया था कि अगर हम स्टेरॉइड्स माइल्ड पेशेंट्स में देते हैं तो मॉर्बिडिटी और मोर्टेलिटी बिकॉज ऑफ सेकेंडरी इन्फेक्शन ज्यादा होता है। इसलिए अगर किसी को कोविड है और माइल्ड इन्फेक्शन है, बुखार है, सैचुरेशन मेंटेन्ड है, खांसी है, लेकिन और कोई ऐसे लक्षण नहीं है कि ऑक्सीजन कम हो रही है, तो स्टेरॉइड्स नहीं देने चाहिए क्योंकि उससे आगे जाके फंगल इन्फेक्शन के चांसेस हो सकते हैं। ICMR के मुताबिक ब्लैक फंगस के शिकार लोगों को सबसे पहले अपने ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करने की कोशिश करनी चाहिए। डायबिटीज को काबू में रखना इस बीमारी से बचाव का सबसे बड़ा उपाय हो सकता है, क्योंकि कई दफा किसी को ये पता नहीं होता कि मेरे को शुगर की तकलीफ है, स्टेरॉइड्स ले तो एकदम शुगर 300-400 पहुंच जाती है।
तो इसलिए अपना शुगर भी मॉनिटर करें, और अगर डायबिटीज है तो और भी ज़्यादा ज़रूरत है कि जब कोविड इन्फेक्शन है या आप स्टीरॉइड्स ले रहे हैं तो शुगर को रेगुलरली मॉनिटर करें। तीसरी चीज ये है कि मास्क अपना लगा के रखें। जैसे मैंने कहा, ये स्पोर्स हैं, हवा में भी इसके फंगस हो सकता है। मास्क लगाना जरूरी है, स्पेशली अगर आप कोई कंस्ट्रक्शन साइट पे जा रहे हैं जहाँ पे इसके